अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद दिलसुख नगर जुड़वा बम धमाकों के 8 साल मुकम्मल। तेलंगाना कांग्रेस को धक्का, साबिक रुकन असेंबली श्रीशैलम पार्टी से मुस्तफी। कोविड रियासतें बढ़ाएं RT-PCR टेस्टिंग की रफ्तार, बढ़ते मामलात के दरमियान मरकज ने दिया मशवरा। पुणे में स्कूल व कॉलेज बंद करने का फैसला, होटल और रेस्टोरेंट को मुतय्यना वक्त तक खोलने का हुक्म। और दुनिया में पहली मर्तबा एक शख्स बर्ड फ्लू से मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 700वें उर्स शरीफ के मौके पर रुकन कौंसिल कल्वकुंठा कविता ने बड़ा पहाड़ दरगाह शरीफ निज़ामाबाद में पेश की जाने वाली चादर बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ हैदराबाद में वाक़ अपनी क़यामगाह से रवाना की। इस मौके पर कविता ने दरगाह शरीफ के नुमाइंदों से कहा कि 23 था 26 फरवरी मुनक़िद होने वाले उर्स शरीफ के मौके पर रियासत तेलंगाना और तेलंगाना अवाम की सेहत और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। हैदराबाद के दिलसुख नगर बम धमाकों के 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन हुए उन धमाकों में 17 अफराद हलाक और दीगर कई ज़ख्मी हो गए थे। महलूकीन के ख़ानदानों ने अपने रिश्तेदारों को खिराज पेश किया और हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनकी मदद करें। 21 फरवरी सन 2013 को हुए उन धमाकों में तकरीबन 130 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। पहला धमाका 6:45 बजे बस स्टॉप के करीब हुआ था और दूसरा धमाका A1 मिर्ची सेंटर के करीब किया गया था। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली व मेडचल कांग्रेस के सदर श्रीशैलम ने पार्टी छोड़ दी है। बताया जाता है कि वो कुछ दिनों से तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय से राब्ते में थे। उनको पार्टी न छोड़ने की कांग्रेस लीडरों की जानिब से की गई कोशिशें रायगाह साबित हुईं और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। समझा जाता है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी ओहदेदारों की इतवार को यहाँ हुई एक अहम मीटिंग का इफ्तिताह किया। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कौमी ओहदेदारों, रियासती सदूर और रियासती तंजीम जनरल सेक्रेटरियों से खिताब भी किया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने नामा निगारों को बताया कि बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा की सदारत में हो रही इस मीटिंग में कई रियासतों में होने जा रहे आइंदा असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली पर बहस की गई। कोरोना वायरस के मामलात में मुसलसल इजाफे का सामना कर रही रियासतों को मरकजी हुकूमत ने RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाने का मशवरा दिया है। साथ ही हुकूमत ने रियासतों को तहरीरी ख़त लिखकर मुस्तकिल तौर पर मोमेंट स्ट्रेंस पर भी निगरानी रखने के लिए कहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क में एक्टिव मामलात मुसलसल बढ़ रहे हैं। पूरे मुल्क के मुकाबले में महाराष्ट्र और केरला में हालात ज़्यादा बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का भी फैसला कर सकती है। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई अजला में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू को लेकर वज़ीर आला उद्धव ठाकरे आइंदा हफ्ते मीटिंग करेंगे। मुल्क भर में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बहस जारी है। इस दरमियान मगरबी बंगाल हुकूमत ने बड़ा ऐलान करते हुए ईंधन की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। सरकार ने आज रात निस्फ शब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रुपये की कमी करने का ऐलान किया है। ख़ास बात यह है कि मुल्क के कई शहरों में मोटर ईंधनों की कीमतें 100 का हिस्सा पार कर गई हैं। अपोजिशन पार्टियाँ और आम लोग मुसलसल मरकजी हुकूमत पर निशाना साध रहे हैं। पुणे ज़िले के सभी स्कूल और प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बंद करने का फ़ैसला लिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट को खोलने और बंद करने के लिए वक्त का तयन किया गया है। पुणे ज़िले में नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 11 बजे के बाद बिला वजह घरों से बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दरमियान कोरोना टेस्टिंग फिर से शुरू किया जाएगा। इमरजेंसी खिदमात के अलावा शहर में सभी चीज़ें बंद रहेंगी। रियासत बिहार में अब पहली से 5वीं तक के क्लास के बच्चे जल्द ही स्कूल जा सकेंगे। रियासत में कोरोना वायरस वबा के असर को कम होता देखकर बिहार हुकूमत ने 1 मार्च से क्लास 1 से 5 तक के स्कूलों को खोलने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत ने इस शर्त के साथ स्कूल खोलने की इजाज़त दी है कि कोरोना गाइडलाइंस की अमल किया जाएगा और 50% बच्चे ही क्लासरूम में मौजूद रहेंगे। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान दूसरे बच्चे के बाप बन गए हैं। बताया जाता है कि करीना कपूर ने गुज़िश्ता रात दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। मां और बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद बताए गए हैं। करीना कपूर ने खुद इसकी इत्तला सोशल मीडिया पर दी। उस जोड़ी की शादी साल 2012 में हुई थी और उन्हें एक लड़का तैमूर अली खान है। अब उन्हें दूसरा लड़का हुआ है। बॉलीवुड की कई शख्सियात ने सैफ अली खान और करीना कपूर को दूसरे लड़की की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की।
बर्ड फ्लू से अब तक मुर्गियां और परिंदे मुतासिर हुए हैं, लेकिन पहली मर्तबा एक शख्स बर्ड फ्लू से मुतासिर हुआ है। रूस का कहना है कि साइंसदानों ने उनके मुल्क में एक शख्स को बर्ड फ्लू से मुतासिर होने की शिनाख्त की है। उस शख्स में H5N8 के वायरस पाए गए हैं। उसके बाद आलमी इदारे सेहत को चौकस कर दिया गया है। रूस की वजारत सेहत के ओहदेदार अन्ना पापवा ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में जनूबी रूस में बर्ड फ्लू फैल गया था। उन्होंने बताया कि विक्टर लेबॉरेटरी के साइंसदानों ने बताया कि वहाँ मौजूद पोल्ट्री फार्मों में काम करने वाले 7 वर्कर में से एक बर्ड फ्लू से मुतासिर पाया गया है। उसका टेस्ट मुस्बत बरामद हुआ। मुतासरा शख्स में सेहत की संगीन पेचीदगियों की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का पहला इंसानी बर्ड फ्लू इन्फेक्शन केस है और इसे WHO को बताया गया। WHO ने कहा है कि बर्ड फ्लू का एक से दूसरे शख्स तक फैलने का इम्कान नहीं है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद दिलसुख नगर जुड़वां बम धमाकों के 8 साल मुकम्मल। तेलंगाना कांग्रेस को धक्का, साबिक रुकन असेंबली श्रीसैलम पार्टी से मुस्तफी। कोविड रियासतें बढ़ाएं RT-PCR टेस्टिंग की रफ्तार, बढ़ते मामलात के दरमियान मरकज ने दिया मशवरा। पुणे में स्कूल व कॉलेज बंद करने का फैसला, होटल और रेस्टोरेंट को मुतय्यना वक्त तक खोलने का हुक्म। और दुनिया में पहली मर्तबा एक शख्स बर्ड फ्लू से मुतासिर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।